कई लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी दिखाई दे रही थी। और इस तस्वीर में अगर मैं सही हूं तो एक एक करके सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। राज्य रक्षा मंत्री भामरे, अजीत डोभाल मुझे लग रहा है कि इस तस्वीर में है। जी 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 जी, बहुत पुराना, आप देखिए कि बहुत पुराना संपर्क। सुभाष भामरे हैं, माफ कीजिएगा, सुभाष भामरे माफ कीजिएगा, इसीलिए जरा मैं हिचक कर नाम बोल रही थी क्योंकि तस्वीर साफ नहीं तब तक आई थी। एक एक करके सभी लोग जैसे पहुंचते हैं हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे अपनी श्रद्धांजलि देते हुए। और अब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी श्रद्धांजलि देती हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जिनका बहुत लंबा समय अटल जी के साथ उनके सानिध्य में बीता, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, बुझे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये विचार रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सदैव अटल जी को पिता तुल्य, पिता के समान मानते रहे, उनका आदर करते रहे, अब उनकी अंतिम यात्रा में, अंतिम विदाई के समय अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। नरेंद्र मोदी जी का ये कहना रहा कि वो इस बात को स्वीकार नहीं सकते कि अटल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि वो सदैव उनके भीतर, उनके मन में अपने शब्दों, अपने विचारों के माध्यम से जीवित रहेंगे। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए। अभूतपूर्व तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो बेहद भावुक लम्हे हैं। कई रास्तों से ये दोनों का सफर गुजरा, लेकिन अंतिम पड़ाव दोनों का जो आपने देखा सत्ता के शीर्ष पर संघर्ष वाजपेयी जी ने किया, बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री बना। संघर्ष नरेंद्र मोदी ने किया, मुख्यमंत्री से वो भी बीजेपी को एक बार फिर सत्ता पर काबिज कर पाए और प्रधानमंत्री बने। तमाम नेताओं को आप देख रहे हैं जिनके सामने प्रधानमंत्री जा रहे हैं।
अफगानिस्तान के मुखिया Various other foreign नीतीश कुमार, बिहार dignitaries के who are मुख्यमंत्री, present here. आरएसएस प्रमुख भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आज हर कोई वहां पर मौजूद है। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए एक बेहद भावुक लम्हा इस वक्त विदेश मंत्री भूटान नरेश को देना। भूटान नरेश के साथ आगे बढ़ रही हैं। External Affairs सभी लोग पहुंच रहे Minister, हैं। जैसे आज हर कोई accompanied by the King of Bhutan. इस अंतिम सफर में, अंतिम जिग्मे यात्रा में केसर शामिल नामग्याल होकर वांचक। श्रद्धांजलि देता हुआ एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अपनी छाप पूरे विश्व में छोड़ी, खास तौर पर पड़ोसी देशों पर, सार्क देशों पर, और वही सब आज मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। Tributes एक as बेहद can be भावुक लम्हा कुछ ही देर पहले and not just जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी because पुष्प अर्पित that कर रहे is थे पूर्व the प्रधानमंत्री courtesy को, of the time. हाथ पकड़कर आगे These are बढ़े। people who have had personal प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी relations, वाजपेयी जी थे personal उस वक्त connect मुख्यमंत्री वो बने, और फिर एक लंबा सफर रहा with Atal Bihari Vajpayee दोनों ji का राजनीति में। during his मुख्तार अब्बास tenure नकवी भी as इनके the साथ हैं। External सभी Affairs लोग वहाँ Minister. पर मौजूद New grounds in diplomatic relations श्रद्धांजलि हर कोई देता हुआ, और ऐसे ही लम्हे पर across the world. उस शख्सियत को फिर से अपने अंदर जिंदा करता हुआ जिसने हिंदुस्तान को अटल जी जबरदस्त नेतृत्व दिया कई वर्षों कहते तक। थे कि आप अपने दोस्तों को भी बदल सकते हैं, लेकिन भूटान नरेश भी प्रधानमंत्री के पास वहाँ बांग्लादेश के मौजूद। विदेश मंत्री भी हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री, सभी लोग वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए हामिद पहुंचे। करजाई साहब भी आए हैं, अफगानिस्तान से पूर्व राष्ट्रपति। हामिद करजाई साहब वो दूसरी तरफ दिखाई दिए थे जब प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के बाद नेपाल वहां के पर विदेश पहुंचे मंत्री थे। भी हैं। और ये एक बार फिर से श्रद्धांजलि देने के लिए कदम आगे बढ़ रहे हैं, और वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी श्रद्धांजलि देते हुए। बहुत बहुत निकट का संबंध रहा दोनों का। बहुत निकट का संबंध, ऐसे लम्हे, राजनीति का ऐसा सफर जो कि आपने देखा। अध्यक्ष भी रहे पार्टी के, वेंकैया नायडू के मेंटर इनके संरक्षक भी रहे, और इनके समय में ही पार्टी के अंदर जो अंतर विरोधों का बहुत वक्त था जिसे सुलझाने में बड़ी मेहनत की, उस समय वेंकैया जी ही अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के उस समय थे। एक सोचने लायक बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और वाजपेयी जी दोनों ही सुशासन के प्रतीक हैं, इसकी भी हमें नोट लेनी चाहिए। गुड गवर्नेंस, दे आर सिंबल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। वाजपेयी जी सदन में अक्सर सदन की बहसों में इन दिनों कांग्रेस के प्रहार से बचने के लिए लाल उनकी कृष्ण आडवाणी जी वहां पर पहुंचे हैं, और अमित शाह जी उन्हें अपने बगल में बिठाते हुए, राहुल गांधी ये भी हैं। क्या दोस्ती, ये भी क्या सफर, ये भी राजनीति का क्या आलम। आपने देखा होगा वर्षों तक एक वक्त पर त्रिमूर्ति त्रिदेव ये कहलाते थे, अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी में। पहला नारा आज ये था, अपना- अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये जब दोनों हुआ करते ये थे। जो सफर रहा राजनीति का भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें एक तरफ उदार चेहरा बने अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा के साथ सत्ता के शीर्ष तक ये लोग भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने में कामयाब हुए। ये सब कुछ देखकर आज अटल जी के मन पर क्या बीत रही होगी, क्या सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत मुश्किल है उस दर्द को समझ पाना। अपने साथी को, राजनीति के हमसफर को यूं गुजरता हुआ देख जो पीड़ा होती है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वाजपेयी जी तो काल के कपाल पर कुछ लिख रहे होंगे, अभी मिटाएंगे नहीं, लिख रहे होंगे। बिल्कुल, और वही जो कुमार ने भी कहा कि काल के कपाल पर उनके हस्ताक्षर अमिट हो चुके हैं, उनके शब्द अमर हैं, उनकी सोच अमर है। बस उस सोच को, उसकी अच्छाई को पकड़कर सबको चलना होगा। ये आडवाणी जी का तस्वीर मौन देखिए, आडवाणी जी का मौन देखिए, और इसके पीछे एक 60 वर्षों की यात्रा देखिए, संघर्षों की सूचना, एक दूसरे के साथ साझा करना, रणनीतियाँ, चुनावों की रणनीतियाँ, और उसके वो सारे एक साथ एकत्रीभूत हो गए होंगे इस समय उनके पास। कितना अकेलापन एक आदमी को लगा होगा। बड़ी इन दोनों के बीच के विभेद की, इन दोनों की नाराज़गी की, बनने बिगड़ने की मीडिया के लिए बड़ी प्रिय खबरें रही हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चौंका देना बम्बई में खड़े होकर कि अक्सर पूछा जाता है कि सरकार आई तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा,
तो उन्होंने कहा कि बरसों से एक नारा गूंजता है। आडवाणी जी अध्यक्ष के रूप में आखिर में बोले, पहले अटल जी बोले और आडवाणी जी ने कहा माइक से खड़े होकर कि बरसों से पूछा जाता है कि कौन होगा, तो मैं नारा देता हूं कि राज तिलक की करो तैयारी, अब की बारी अटल बिहारी। और अटल बिहारी ने बैठ के पूछा हंसते हुए कि अरे भगवान मुझसे पूछ तो लेते, तो बोले पूछते तो आप क्या हाँ करते। और सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा नेता उन दिनों, जब बाद में अटल जी इनसे नाराज भी रहे, उन्होंने काफ़ी होटल में आडवाणी जी से झगड़ा किया कि आप पूछते, महामहिम आए हैं। राष्ट्रपति कोविंद अब वहां पर पहुंचे हैं और वो भी श्रद्धांजलि देंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कुछ ही देर पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंचे हैं। नीलांजन मुखोपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नीलांजन जी, आपके नज़रिए से, क्योंकि आपने भी प्रधानमंत्री को करीब से देखा है, अटल जी को देखा है, पत्रकारिता एक लंबे वक्त पर की है, किताबें लिखी हैं, इन सब के बीच ये भावुक लम्हा जब आज अंतिम यात्रा पूरी करके अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और सभी लोग जो राजनीति के इस सफर में उनके साथ रहे, उनके साथ चले, उनके साथ आगे बढ़े, उन्हें अंतिम बार देख रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और पिछले 2 दिन से लगातार अटल जी के बारे में जब भी बात हो रही है तो उनका कवि, पॉलिटिशियन के तौर पे बोला जाता है बार बार। अटल जी के साथ खासियत ये थी कि उन्होंने अपनी कविता में कभी राजनीति को नहीं इन्फ्लुएंस होने दिया और अपनी राजनीति को कभी उन्होंने अपनी जो पोइटिक क्रिएटिव माइंड था उसके साथ कभी इन्फ्लुएंस होते हुए नहीं देखा। अभी बात हो रही थी अटल जी और आडवाणी जी की रिलेशनशिप के बारे में। करीब 6 दशक से ज़्यादा वो लोग साथ काम किए अर्पित करते हुए। 80 के दशक में और 90 की शुरुआत में जब भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि
के साथ वही समरसता। राष्ट्रपति अन्य मान्यगणों के साथ आज जहां देश के अलग अलग हिस्सों से देशवासी यहाँ माननीय राष्ट्रपति ने अपनी श्रद्धांजलि दी और सलामी दी गई पार्थिव शरीर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अंतिम पड़ाव है एक ऐसी यात्रा का जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया, जिसने कहानियां ऐसी लिखी, जिसने शब्द ऐसे घोले, जिसने मस्तिष्क पर भारत के परमाणु परीक्षण के जरिए ताकत की एक ऐसी कहानी लिखी, एक ऐसा तिलक लगाया जो हिंदुस्तान को हमेशा एक ताकतवर देश बनाकर रखेगा। आज तमाम नेता जिन्होंने साथ सफर तय किया, देखिए तिरंगे में लिपटा ये अटल जी का पार्थिव शरीर, ये अंतिम पड़ाव है और यहीं से मिट्टी की ये देह माटी में मिलेगी। उन्हीं की कविता है, सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरे बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। हाँ अटल जी, हो सकता है आपको सामने से कोई अब देख नहीं पाए, लेकिन आप अटल हैं, अमर हैं, ये हमेशा के लिए हिंदुस्तान की कहानी जरूर बन जाएगी। एक कवि हृदय जिसने अपनी बातों के जरिए, जिसने अपने भाषणों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए, जिसने अपने स्नेह के जरिए दुश्मन को भी पानी पानी कर दिया, आज वो अपने अंतिम सफर पर निकल रहा है। कुमार, बहुत ही भावुक दृश्य है भारतीय राजनीति के और भारतीय चिंतना के भी। एक व्यक्ति ने एक विचार को अपनी वाणी की वल्गा से राजपथ पर पहुंचाया, मुख्यमंत्री निवासों तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री बनाए। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन पर हस्ताक्षर किए। जो उन्होंने कहा कि सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, पार्टियां बनती हैं टूटती हैं, इसमें एक पंक्ति जोड़नी ये भी पड़ेगी कि आते जाते लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों के मन पर हस्ताक्षर कर पाते हैं। और ये वर्षों बाद किसी व्यक्ति ने एक हस्ताक्षर करे भारतीय चिंतना पर, लोगों के मन पर, ऐसा एक व्यक्ति विदा हुआ है। मुझे लगता है कि जो अपने भाषण भी ऐसे देते थे जो कविता लगती थी। उनके भाषण का एक टुकड़ा है कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्व और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए,
मरेंगे तो इसके लिए, और हमारी अस्थियां भी गंगा जल में अगर प्रवाहित की जाएंगी तो उनके कण कण से भी वंदे मातरम की ध्वनि आएगी। तो आज इस अग्नि में पवित्र होने के बाद जब ये अस्थियां माँ गंगा की धार में विलीन होंगी अटल जी, तो उस गंगा की धार से भी जहाँ जहाँ वो जाएगी धार, वहाँ वहाँ आपके द्वारा हुंकारा गया वंदे मातरम, आपके मुखमंडल से निकली भारत माता की जय की घोष ध्वनियाँ इस भारत की चेतना को उद्वेलित करती रहेंगी। और मुझ जैसे और आप जैसे और देखने वाले करोड़ों करोड़ लोग वे भारत की राजनीति को उसी समावेशी दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे जो अटल जी ने यहाँ गिनी है। जाना सबको है, मृत्यु अटल है, और मृत्यु के बारे में असंख्य कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी हैं, लेकिन ऐसी मृत्यु जिसके लिए देवता स्पृहा करें, जिसके लिए स्वर्ग से लोग पृथ्वी पर उतरकर जीवन जीना चाहें, जो आज अटल बिहारी वाजपेयी को मिली है, लगता है पूरा पुण्य फल। कुमार भाई, अटल जी ने मृत्यु के बाद जो सर्वाधिक कविताएं लिखी हैं, शायद उससे अधिक कविताएं लिखी वो आज़ादी पर लिखी, और मुझे वो उनकी कविता मिल गई अभी कि कह कैदी कबीराए ना अपना छोटा जीकर, चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर। मौत ठन गई उनकी वो कविता जिसको आपने कई बार सुना है बीते दिन से। उसी की दो लाइनें हैं कि मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। वही कूच की बेला है